नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये उसका पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर से जाके सुन सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक लड़के ने मेरी पूरी वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं करा। अगले दिन वो लड़का गायब हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस लड़के जैसा आपका भी हाल हो। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हम लोग कार को लेके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुके थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो आदमी था कौन। आखिर उस आदमी ने अपने अंदर चक्कू क्यों भोग रहा था, वो हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा था। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। आगे बढ़ने के बाद हम काफ़ी दूर तक निकल आए थे। काफ़ी दूर तक निकलने के बाद सब लोगों को नींद सी आने लग गई। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी डर चुके थे। हमारे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। हमारी आंखें चारों तरफ देख रही थी कि कहीं वो आदमी दोबारा चारों तरफ में से कहीं ना आ जाए। प्रिया तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। वो कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि ऐसे काम मत करा करो। अगर वो लड़का गाड़ी के अंदर घुस जाता तो क्या करता, सोचो। वो हम कहते हैं हाँ हाँ चलो अब ठीक है, अब बार बार उसका नाम मत लो, हमें डर लग रहा है। तो बार बार नाम लेके उसका हमें याद दिलवा रही हो। हम थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं तो देखते हैं एक खंडर था, घर पड़ा होता है। हम सोचते हैं यहीं हम फटाफट घुस जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेंगे। वो लड़का घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। अगर घुस भी गया तो हम लोग तो 3-4 लोग हैं, या कम से कम 5 लोग तो हैं ही, उसको संभाल लेंगे। हम फटाफट गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से चाबी निकालते हैं और चारों तरफ से गाड़ी को लॉक कर देते हैं और फटाफट हम उस घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वहाँ पर बत्ती होती है, लेकिन उस बत्ती का ऐसा हाल होता है कि बिल्कुल धीरे धीरे जले। हम अपने फ़ोन की लाइट जला देते हैं और वो बत्ती भी जला देते हैं तो कम से कम इतनी लाइट हो जाती है कि हम चारों तरफ देख सकें। लेकिन वहाँ पर एक बेड सा रखा होता है। हम लोग सोचते हैं वहीं सो जाएंगे। जब हम उस बेड की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सुंदर सी लड़की अपने बाल संवार रही है। हम लोग तो उसको देख के अपने शरीर पे से अपना कंट्रोल ही खो चुके थे। लेकिन प्रिया कोई बात अच्छी नहीं लगी। वो कहती है तुम कौन हो, कौन हो तुम। हम लोग कहते हैं चुप रहो ना, देखो वो लड़की अपने बाल कैसे संवार रही है। प्रिया कहती है तुम्हें बड़ी लड़कियों की पड़ी है, क्या बात है। वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी खूबसूरत आंखें नीली नीली, खूबसूरत से कटीले होठ, पिंक पिंक, गोरे गोरे गाल और लंबे काले घने बाल। उसको देख के तो ऐसा लग रहा था स्वर्ग की अप्सरा उतर आई है। वो कहती है आप लोग कौन हैं। हम बोलते हैं हम मुसाफिर हैं, हम लोग अपना रास्ता भटक गए थे तो यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रात बिता सकते हैं। वो कहती है हाँ हाँ आप है कौन, आप ये तो बताइए, इस खंडर से घर में क्या कर रही हैं। कहती है ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ और यहीं पर अपना खाना पीना भी खाती हूँ। वो कहती है खाना पीना, वो भी इस घने जंगल में, आपको कहाँ से मिलता है। वो कहती है सामने एक ढाबा है, वहीं पर से मैं खाना लेके आती हूँ। वो कहती है हम तो अभी यहीं से आ रहे हैं, हमें तो कोई ढाबा नहीं दिखा। वो कहती है थोड़ी देर बाद आपको ढाबा मैं खुद दिखा दूँगी, अभी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि अभी आप बहुत थक चुके होंगे। हम लोग कहते हैं हाँ हाँ काफ़ी थक चुके हैं हम। वो पता नहीं कहाँ से कुछ चटाइयाँ ले आती हैं और चटाई बिछा देती है और कहती है इसी पे आप लोग लेट जाओ। हम लोग चटाई पे लेट जाते हैं और लेटने के बाद हमें तो ऐसी खराटेदार नींद आती है कि हमें होश ही नहीं होता। सिर्फ दो ही लोग जाग रहे होते हैं, राहुल और प्रिया। सिर्फ ये दोनों चारों तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है।
मैं तो बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था। वो कुछ देर बाद हमें कुछ चबाने की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कोई चिपचिपी सी चीज़ चबा रहा हो। ऐसी आवाज़ आती ही जगती आती है। हम लोग तुरंत ही उठते हैं और चारों तरफ देखते हैं। जब उस लड़की की तरफ हम देखते हैं तो लड़की अब किसी का दिल बैठ के खा रही होती है। हम यही देख के बड़ी ही तेज़ी से चिल्लाते हैं, लेकिन उस लड़की की नज़र हमारी तरफ पड़ जाती है और कहती है, अब तो तुम लोगों का दिल भी बड़ा स्वादिष्ट होगा, जवान खून जो हो। हम लोग कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। कहने लग गए, तुमने तो उस ढाबे का खाना भी खाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट होगा तुम्हारा दिल तो। हम कहते हैं, तुम्हें कैसे पता हमने उस ढाबे का खाना खाया है? वो कहने लग गई, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वो ढाबा मेरे पिताजी का है और मेरे पिताजी भी मेरी तरह एक पिचास है। हम लोग कहते हैं, नहीं हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। हम लोग खूब रोते हैं और राहुल को सहन नहीं होता। हम लोग रो रहे होते हैं और वो फटाफट दरवाज़ा खोलता है और कहता है, बाहर निकलो, भागो भागो। हम लोग भागते हैं। हम लोग खूब तेज़ी से कार की तरफ भाग रहे होते हैं। रास्ते में ही वो लड़का हमें दिखता है जो होटल पे हमारा ऑर्डर लेने आया होता है। हम लोग कहते हैं, तुम भी भागो वरना वो तुम्हें भी मार देगी। प्रिया मुझे कहती है, बेवकूफ़, अगर उसका बाप उसी तरह पिचास है तो सोच, क्या ये पिचास नहीं होगा? वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ। वो भी हंसता है। हम लोग फिर कार की तरफ भागते हैं। कार हमने थोड़ी दूर पार्क करी होती है। हम कार के अंदर बैठते हैं और लाइट जला के फटाफट भागते हैं। ऐसा लगता है कि वो लड़की हमारे आसपास ही है। बड़ा ही अजीब हमें फील हो रहा था। हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लड़की छुरा लेके हमारे पीछे खूब तेज़ी से भाग रही होती है। हम कहते हैं, ये आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है आखिर ये? हम लोग उस जंगल से फटाफट बाहर निकल जाते हैं और फिर रोड आ जाता है। काफ़ी सारी बाइकें, कार और ट्रक वक चल रहे होते हैं। जब हमारी सांस में सांस आती है, थोड़ा सुबह हो जाती है, तो हम आसपास के लोगों से पूछते हैं इस बात के बारे में। वो कहते हैं, तुम किस रास्ते पे चले गए थे? हम कहते हैं, उस रास्ते पे लिखा हुआ था आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा, वो वाला रास्ता तो पिचासों के घेरे में आता है। वहाँ पर जब लड़ाइयाँ हुई थी देश की आज़ादी की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लाश दफना दी गई थी। अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो वो लोगों को मारते हैं और खाते हैं। तुम लोग तो बहुत खुश नसीब हो जो वहाँ पर से बच गए। अगली बार से उस रोड की तरफ मत जाना। उस रोड पे लोग दिन के टाइम जाना पसंद नहीं करते। तुमने रात के टाइम वहाँ पर जाके कितनी बड़ी भूल कर दी थी, तुम्हें ये भी नहीं पता। हम लोग अब थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, हमारी शादी भी हो चुकी है। बस 2 लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, राहुल और प्रिया। इन दोनों की अभी शादी की बात चल रही है और जल्दी ही इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक अच्छा था, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ये बात सच है कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता वो अगले दिन गायब हो जाता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।